हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब सब कुछ उल्टा सा लगता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मन कहता है अब बस, अब और नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही वो पल होता है जब भगवान कृष्ण सबसे पास होते हैं। कभी कभी लगता है जैसे जीवन का मकसद ही खो सा गया हो। कितना भी प्रयास कर लो सब व्यर्थ लगता है। पर यही वो क्षण होता है जब कृष्ण फुसफुसाते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। कृष्ण हमें गिराने नहीं, गढ़ने आते हैं। वो तब चुप रहते हैं जब हमें खुद अपनी शक्ति पहचाननी होती है। विश्वास का अर्थ है देखे बिना भरोसा करना। जब बादल छाए हों और फिर भी तुम कहो सूरज है, तो वही सच्चा विश्वास है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था मुझ में समर्पित हो जा। मतलब जब सारे रास्ते बंद लगे तो अपनी बुद्धि नहीं, कृष्ण की कृपा पर भरोसा रखना। असली हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हें हराता है, असली हार तब होती है जब तुम खुद हार मान जाते हो। कृष्ण कहते हैं जो मेरे नाम पर चलता है उसके लिए कोई असंभव नहीं। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता बन ही जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इससे तो नहीं होगा। याद रखो कृष्ण के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें भी लोगों ने बालक समझकर उनके कर्मों पर शक किया था, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कर्म किया और आज उनका हर कर्म लीला कहलाता है। तो जब कोई तुम्हें कम आके तो जवाब मत दो, बस कर्म करते रहो। समय खुद तुम्हारा परिचय देगा। हर युग में अर्जुन कोई और नहीं, हम सब ही अर्जुन हैं। कभी पढ़ाई में गिरते हैं, कभी रिश्तों में, कभी हासिलों में, लेकिन कृष्ण हर बार कहते हैं उठ अर्जुन, तू बना ही जीतने के लिए है। अगर मन में ये आवाज सुन सको तो समझो कृष्ण ने तुम्हें छुआ है। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा अभी जीत आएगी, उन्होंने कहा सही समय आने दो। जीवन में ये नियम है, कभी कभी हमें बस धैर्य रखना होता है, क्योंकि भगवान समय से खेलते नहीं, वे समय को सही बनाते हैं। जैसे बीज को फल बनने में वक्त लगता है, वैसे ही हर इच्छा को पूर्ण होने में समय चाहिए। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है हर पल ये अनुभव करना कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब तुम कार्य करते हो और मन में भाव रखते हो कि कृष्ण ये आपके लिए है, तो वही सच्ची भक्ति है। ऐसे में असफलता भी पवित्र सी लगती है, क्योंकि वो भी भगवान की इच्छा ही होती है। जब आंसू निकले तो उन्हें रोकना मत, बस मन में कहो हे कृष्ण ये भी आपकी लीला है। क्योंकि जब मन खाली होता है तभी कृपा उसमें जगह बनाती है। कृष्ण कहते हैं तुम रो सकते हो, लेकिन हार मानना तुम्हारे लिए नहीं। सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं, सफलता का मतलब है कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराकर जीना सीखना। तो जब कोई तुम्हें गिराए और तुम फिर भी शांत रहो, तो समझना तुमने खुद पर विजय पा ली।
यही गीता का सार है। स्वयं पर विजय पाना ही असली युद्ध है। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन जो रास्ता कृष्ण दिखाते हैं वो हमेशा सही होता है। कभी वे हमें लोगों से दूर करते हैं, कभी अवसरों से भी, पर विश्वास रखो वो हमें बेहतर मंजिल की ओर भेजना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता ना करो। मतलब आज बो, कल खिलने दो। अगर परिणाम जल्दी नहीं मिल रहा तो मतलब है भगवान कुछ बड़ा लिख रहे हैं। तो कृष्ण भक्तों, अगर आज तुम हार मानने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, सांस लो और बस एक बार बोलो, हे कृष्ण, अब आगे आप संभाल लो ना। देखना मन में एक शांति उतर आएगी और अगले ही क्षण तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम हार मान लेते हैं तो जीवन रुकता है, लेकिन जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो जीवन फिर से चल पड़ता है। अगर इस वाणी ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो तो राधे राधे जरूर कहना।